मैं वैद्य जी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम जिन वैद्य जी को दिखा रहे हैं अभी हरिद्वार में, क्योंकि दवा मैं लाइक 99% 100% मैं लेता ही हूँ, तो उसका वैलिडेशन कि ये दवा कार्य कर रही है नहीं कर रही है, हम वैद्य जी के पास नहीं जा मतलब जाके वो बात नहीं कर पाते, बस व्यस्त रहते। हमारे मित्र तनिष्क प्रभु तो उनको नाड़ी दिखाने गए थे, कह रहे प्रभु जी बहुत बड़ा काम कर दिया इसने। तो मुझे प्रोत्साहन मिला कि हाँ भाई कुछ कुछ लाभ तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन अंदर से बहुत की चीज़ साफ करी। यद्यपि मुझे बहुत ऐसा अंतर नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि रोग अंदर तक कहाँ फैला था वह भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ होंगे मैं क्यों बात बोल रहा हूँ। नियमित रूप से श्रद्धा से हम दवा लिए तो उसको एक वैलिडेशन एक दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। ऐसे ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो अब निश्चित है कि अविद्या जिसने पूरे चेतना में कहाँ कहाँ व्याप्त हो गई है, हाँ बुद्धि में काम कहाँ निवास होता है, बुद्धि में, मन में और इंद्रियों में व्याप्त हो गया। अब हम देखेंगे कि वह नष्ट होता जा रहा है और उसका प्रकट प्रभाव क्या है, जो भोग आदि है उसमें रस समाप्त हो जाता है। अपने वो पहले के अभ्यास में व्यक्ति कुछ खाने पीने सोने में प्रवृत्त हो भी जाए, वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि अविद्या ही झूठा टेस्ट जागृत कर रही थी। प्रैक्टिकल आप देख लो ना, होटल जाने का संकल्प भी नहीं आता होगा, है कि नहीं? कभी नहीं आता कि होटल में जाके खाएं, होटल में जाके खाएं, ऐसा कहीं बाकी लोग सब जा रहे हैं। पैसा होने के बाद भी नहीं संकल्प आ रहा है और बिना किसी के रोक के संकल्प नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपने को रोक रहे हैं, जीभ लपलपा रही है कि वहां लस्सी छन रही है, तो वो बन रहा है, जलेबी छन रही है। नहीं आता, बताइए नहीं आता ना कितना। और आपको पता भी नहीं चला ना कि ट्रांजिशन कैसे हुआ, सट से कब चेंज हो जाता है मालूम भी नहीं चलता, क्योंकि हर दिन हर कथा के संग हमारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है और वो है भक्तिर भवती नष्टिके। यद्यपि अभी हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, नष्ट प्राय अभद्रेशु, अभद्र प्राय नष्ट हो गए हैं, तो अभद्र जितना नष्ट हो गए हैं उतना ही व्यक्ति फिक्स हो जाता है। तो मतलब जितना हृदय शुद्ध होता जा रहा है उतना ही भक्ति का सुख मिलता जा रहा है। ये सब बातें भी श्लोकों में आएंगे, तात्पर्य में आएंगे, कैसे भगवान प्रकट करते हैं सुख इत्यादि। तो व्यक्ति फिक्स हो रहा है और फिक्स होने का एकमात्र कारण है टेस्ट। तो अगर थोड़ा जबरदस्ती भी कर ले शुरुआत में व्यक्ति कि हमको आज समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे करके शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन वह सुनता रहेगा तो इसको अकस्मात रूप से समझ में आने लगा। उसको पता नहीं चला कि समझ में आना कब शुरू हो गया, लेकिन समझ में आने लग जाता है, एक बात। और दूसरा चीज है कि एक बहुत रेयर अर्ज समझते हैं, मतलब इच्छा कि भाई आज श्रीमद् भागवत में क्या है। प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में इसको एंजाइटी। अब एंजाइटी कैसे अनुवाद करेंगे आप, हमको नहीं समझ में आ रहा हिंदी में। चिंता, हाँ चिंता भी कह सकते हैं, चिंता शब्द क्लोजेस्ट है, लेकिन पॉजिटिव अर्थ में। उत्सुकता, हाँ व्याकुल है भाई, क्या है। जैसे मैं परसों बहुत व्याकुल रहता, भाई ये टीका समझ नहीं आ रही, टीका समझ में नहीं। ऐसी व्याकुलता बहुत अच्छी है। जैसे लोग जगत में भोगों के लिए व्याकुल रहते हैं ना, कि ये खाने को मिल जाए, यहाँ घूमने को मिल जाए, ये व्याकुलता एक बार आ गई, आप हमारी सारी इच्छाएं समाप्त कर देगी। ये इतनी प्रबल व्याकुलता है, लेकिन क्या करें, बाजार में मिलती नहीं है व्याकुलता, ये केवल भक्त संग में ही प्राप्त होती है ना। दुनिया में किसी को, भक्तों को तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता हो, रीति अर्थम या कुछ भी होता हो, उसे कुछ मतलब नहीं। भक्तों के हृदय में कुछ व्याकुलता रहती है कि भगवान के बारे में जाने अधिक, और ये व्याकुलता ही सब परम सिद्धि है हमारी, लालसा से कहना चाहिए, लौल्य। ठीक है, तो हम लोग अब श्लोक को पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं, और ये दूसरा दिन है इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे माया और योग माया का वर्णन भगवान के द्वारा सुन रहे हैं। अभी तक हम लोग योग माया की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी माया की चर्चा हो रही है, महामाया की। तो उसी को हम देखते हैं और थोड़ा पढ़ेंगे आगे, फिर योग माया के बारे में देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे पीछे पहले बोलिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो अर्थों को जरा रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या अर्थ सुने थे। पहला अर्थ क्या है, ऋते अर्थम। अर्थ का मतलब यहाँ अर्थ है भगवान, वास्तविक वस्तु। ऋते मतलब उनके बिना। तो भगवान के बिना यत प्रतीयता, जिसकी प्रतीति होती है। अब भगवान के बिना तो कुछ है नहीं, तो वो क्या है जो भगवान के बिना है? भगवान सब कुछ है, तो भगवान के अलावा जब भगवान सब कुछ है
तो भगवान के अलग क्या वस्तु है, उसको तो वर्णन आप अपने वर्णनों में शब्दों में कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कहा गया श्रीधर स्वामी के पास, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। भगवान तो सब कुछ है, तो भगवान के अलग है ही क्या, लेकिन फिर भी जिसकी प्रतीति हो रही है। ठीक है, वो आप अर्थ वाला समझ रहे हैं। यहां पे अर्थ आप श्रीधर स्वामी पाद अर्थ लिए थे, अर्थ का मतलब है भगवान में न, भगवान न प्रतीयता चात्मनि, और वो होने के, वो अर्थ प्रतीत होने के बाद भी उसकी प्रतीति नहीं होती। सॉरी, अर्थ की विद्यमानता होने के बाद भी, यानी भगवान है लेकिन उसकी प्रतीति नहीं होती। कहां? आत्मा में। अब इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। एवं सचित्ते स्वतः एव सिद्धा, भगवान सभी के चित्त में स्वयं है, लेकिन भगवान नहीं दिखते। कहां नहीं दिखते? आत्मा में नहीं दिखते। अगर अपने पे आप घटित करें तो भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देह ही दिखाई पड़ता है। तो यह अर्थ बड़ा स्पष्ट हो गया। कैसे? तम विद्यात आत्मनो माया, तुम उसको जानो, तम उसको, विद्यात उसको जानो। क्या जानो? आत्मनः माया, आत्मना मतलब आत्मा की माया, अर्थात किसकी माया? कौन सी आत्मा की माया? वेरी गुड, भगवान की माया। हम और हमारी और आपकी माया नहीं, हम लोग माया में है, माया हमारी नहीं है। समझ में आ गया? माया हमारी नहीं है, हम लोग माया में है ना। तो इसलिए आत्मा का अर्थ परमात्मा, भगवान की माया को जानो। कैसे जाने? यथा भासः यथा तमः, जैसे आभास, क्या अर्थ लिया गया था? रिफ्लेक्शन के अर्थ में, कि भाई दो चंद्रमा नहीं होते, लेकिन ऐसा आभास, ऐसी प्रतीति हो रही है कि दो चंद्रमा हैं, जबकि दो चंद्रमा नहीं होते। एक चंद्रमा सत्य है, लेकिन दूसरा चंद्रमा रिफ्लेक्शन है, और वो है भी नहीं, लेकिन प्रतीति हो रही है। जो चीज नहीं है उसकी प्रतीति हो रही है। क्या चंद्रमा है? जो उसका आभास है वह चंद्रमा है? वो नहीं है, लेकिन उसकी प्रतीति हो रही, दृष्टि दोष के कारण। तो उसी प्रकार से माया व्यक्ति को भ्रमित कर देती है कि ये जगत भगवान से स्वतंत्र है, जबकि स्वतंत्र नहीं है। जगत है, समझ रहे हैं? जगत है और भगवान भी हैं, लेकिन ये जो भावना है कि जगत का संबंध भगवान से नहीं है, यह माया है। इसकी प्रतीति नहीं होती है व्यक्ति को कि ये जगत भगवान का है। इज इट ओके? और हर वस्तु भगवान की है, तभी तो व्यक्ति भोग कर पाएगा। ठीक है। और ना प्रतीयता, भगवान इस सबके, इस जगत में है, लेकिन भगवान की प्रतीति कहीं नहीं होती, तभी व्यक्ति भोग कर पाएगा। कुछ गलत काम करेगा और देखिए भगवान देख रहे हैं, अच्छा तुम ये कर रहे हो, तो फिर व्यक्ति को दिक्कत होगी। इसलिए भगवान सब जगह विद्यमान होते हुए भी अपने माया के द्वारा अपने को ढके रहते। ठीक। अच्छा, अब हम लोग दूसरा अर्थ सुन लेते हैं। वो बड़ा रोचक अर्थ था। माया के यहां आत्मनि शब्द को दो तरह से समझ सकते हैं। आत्मा का, जीवात्मा का, तो एक हो गए बद्धात्मा, एक हो गए एक मुक्तात्मा। तो अब माया के तीन विभाग होते हैं, एक है विद्या, एक है अविद्या, और है प्रधान। तो प्रधान तो देह को देता है, और अविद्या ढकती है स्वरूप को जीव के, और विद्या जीव के स्वरूप को जागृत करती है, भगवान के स्वरूप को नहीं प्रकाशित करती। केवल जीवात्मा की को देह में जो अध्यास है, वह अपने को देह मान रहा है, उसकी निवृत्ति करती है। ये सब चीजें देखिए बार बार बोलता हूं, तब जाकर बात दिमाग में, वो बातें समझ में आती हैं। अध्यास, विद्या, अभ्यास नहीं बोल रहा हूं, अध्यास बोल रहा हूं। अध्यास मतलब जो नहीं है उसको मानना। तो हम देह नहीं है, लेकिन देह अध्यास मतलब अपने को देह मानना। देह है, मैं हूं, लेकिन देह अध्यास ये माया है कि मैं देह हूं, ये मानना ही माया है। तो अब अगर हम आत्मा का अर्थ लेते हैं मुक्त आत्मा, तो ये विद्या को सूचित करेगा माया। कैसे? ऋत्य अर्थम यत् प्रतीयता, यहां पे अर्थ का अर्थ है आत्मा, अपना अनुभव। ऋत्य अर्थम, आत्मा के अलावा, यत् प्रतीयता, जिसके द्वारा आत्मा का, क्षमा कीजिएगा, ऋत्य अर्थम यत् प्रतीयता, आत्मा के अलावा जिसकी और कोई प्रतीति नहीं होती, वो केवल आत्मा को ही देखता है। जिसके द्वारा जीवात्मा में केवल आत्मा ही दिखता है, देह नहीं दिखता है। और ना प्रतीयता मतलब देह की प्रतीति नहीं होती। समझ में आ रहे हैं लाइन को? याद आ रहा है? कल समझाया था। जिस माया के द्वारा, जिस माया शक्ति के द्वारा मुक्त जीव को केवल
अर्थ की ही प्रतीति होती है, अर्थात आत्मा की ही, अपने स्वरूप की ही प्रतीति होती है, न प्रतीयता। लेकिन देह आदि की प्रतीति कभी भी नहीं होती है। जैसे कि उसको उसको कहेंगे, वो कहेंगे यथाभास। ये एग्जाम्पल हो गया यथाभास का मतलब वह जैसे कि अगर किसी अंधेरे अंधकार के रूम है, कमरा है, उसमें प्रकाश हो जाए तो प्रकाश के कारण जो वहां वस्तुएं घटपट आदि हैं वही दिखते हैं, और अंधकार के समय जो चोर आदि का भय था वो कभी नहीं दिखता है, या बिच्छू सर्प का जो भय था वो कभी नहीं प्रतीत होती, उसकी प्रतीति नहीं होती है। यानी कि अनर्थों की अनुभव कभी नहीं होता है, अनर्थ मतलब भय आदि वह कभी नहीं होता उसको, और हमेशा आत्मा के रूप में अपना अनुभव करता है। तो इसको तुम भगवान की माया शक्ति जानो, यथाभास, जिस प्रकार से प्रकाश होता है। और यह किसके अर्थ में हुआ? विद्या के अर्थ में। अब तमा का अर्थ क्या हुआ? ऋते अर्थम यत प्रतीयता, आत्मा के अलावा जिसके द्वारा प्रतीति होती है। आत्मा नहीं दिखाई पड़ती है, केवल देह ही दिखाई पड़ता है। आत्मा है लेकिन आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन केवल देह दिखता है। ये तो दिख रहा है ना आप लोगों को? हम लोगों को केवल देह ही तो दिखता है, आत्मा कौन दिख रहा है? आत्मा के रूप में तो आत्मा का ज्ञान आनंद की प्रतीति कभी नहीं होती है, जो विद्या से ग्रसित जीव हैं। और इस कारण से वह अपने आनंद को भोग में ढूंढते हैं जहां दुख है। यह भी एक अविद्या है। और ना प्रतीयता यानी कि अपने आनंद की प्रतीति कभी होती ही नहीं है, ज्ञान स्वरूप की प्रतीति होती ही नहीं, उसको तुम अविद्या रूपी माया जानो। तो वो कैसे है? यथा तमः, जैसे अंधकार में केवल अंधकार में जो वस्तुएं हैं घटपट आदि वह नहीं दिखते, खुद भी नहीं दिखाई पड़ता, और जो नहीं है जैसे कि सांप बिच्छू आदि उन्हीं का डर रहता है। ठीक है ना? तो अब आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, ना कोई रोग है, ना बुढ़ापा है, ना कुछ, लेकिन व्यक्ति को इन्हीं की चिंता लगी रहती है। तो यह किसकी वजह से है? अविद्या की वजह से। यथा तमः, इस प्रकार से अंधकार। यहां तक बात हुई थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवर्ती बाद ने इस प्रकार से अर्थ लिए थे। एक दिन मेरी इच्छा है, या कभी वो काल आया तो हम आत्मरामच मुनयो वाला श्लोक की व्याख्या करेंगे। तब आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, प्रभु जी यहाँ बहुत सारे अर्थ हैं, 61 अर्थ है वहां पे एक श्लोक के, 61, पूरा एक चैप्टर है एक श्लोक पे ही। दैट इज टू मच नहीं? 61 अर्थ भागवतम के। तो अच्छा है ना, वहीं डूब जाइए, बाहर ही नहीं आए, जगत में बाहर आए ही नहीं, भागवत में ही तो वही उसमें गोता लगाता रहे, तैरता रहे उसी के अर्थ में। ठीक है, हम लोग कहां पहुंचे थे? ये शशक वाली बात भी बता दी थी, ये समझ में आ गया था ना सबको, माया क्या होता है? यहां पे हाँ ये बात और समझा दी गई थी, यहां रुके थे कि भगवान में ना तो विद्या है और ना भगवान में अविद्या है। ये सब माया की वृत्तियां हैं। माया की वृत्तियां केवल माया के राज्य में चलती हैं। भगवान पूरी तरह चिदघन है, अंतरंग शक्ति स्थित है, शुद्ध सत्य में स्थित है, उनमें यह सब नहीं है। इसीलिए भगवान का अनुभव उसी जीव को होता है जो स्वयं शुद्ध सत्य में स्थित हो जाए। शुद्ध सत्य में स्थित हुए बिना व्यक्ति को भगवान का पूर्ण अनुभव नहीं होता है। शुद्ध सत्य मतलब भाव स्थिति, भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को भगवान का अनुभव होता है। इसीलिए हम लोग जब भक्ति करते हैं तो व्यक्ति चाहे कितना भी निम्न चेतना का हो, उसको यह समझना होता है कि वह मूलतः निर्गुण है। ये देह है, मैं हूं, लेकिन वास्तविक रूप से मेरा देह से कोई संबंध नहीं है। ये केवल अविद्या के द्वारा हो रहा है। ये थ्योरी क्लियर होना चाहिए, और भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये जैसे जैसे नष्ट होती चली जाएगी, मुझे अपना स्वरूप अपने आप मालूम चलने लग जाएगा। It is natural for me to remain conscious of my relationship with Krishna. मेरे लिए भगवान का ज्ञान मुक्त अवस्था में स्वाभाविक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनवाए। स्वाभाविक, जैसे हम लोग स्वाभाविक रूप से समझते हैं, मेरा हाथ है, मेरा ये इसलिए यह सोचना कि मुझे कभी सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है।
परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को समझाते हैं कि माया हमको हरा सकती है केवल हमारे संकल्प को तोड़ करके। अरे इतने साल हो गए मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई ना, ऐसा नहीं है। धीरे 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 करके हमारा हृदय शुद्ध हो ही रहा। जितनी बार हम भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं, हम भगवान की ओर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, यद्यपि दिन प्रतिदिन ये दिखाई नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, बड़ा अजीब सा। मंदिर में हमने खूब पकौड़े खाए, खूब पनीर खाया, नित्य आदर पूर्वक और अनुदिनम रोज खाया, और दिन प्रतिदिन खाए, बड़े वाह वाह पकौड़े, एक नहीं 2 खाओ। इंचार्ज भी रहे भगवान की कृपा से कि और जल्दी हम जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो अब लीवर खराब, ये खराब, वो खराब। मैंने कहा भाई ऐसा तो गड़बड़ नहीं, ये नहीं खाया, हाँ हाँ वो तो खाया। तो यद्यपि मन बोल रहा है कि भाई एक दिन खाने से क्या होगा, हाँ ठीक है एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, एक दिन करके आप हर दिन खाए हैं और उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। बहुत बड़ी जगत में जो सामान्य कार्य होते हैं उससे बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए ऐसे लगता है अरे आज छोड़ दो, आज छोड़ दो, आज ऐसे। लेकिन रोज आप जब करते रहें, रोज भागवत सुनते रहेंगे, आप लोग महसूस करेंगे बुद्धि बिल्कुल पलट जाती है, बिल्कुल पलट जाती है, बिल्कुल पलट जाती है। ये अनुभव किया जा रहा है कि ये बिल्कुल पलट जाती है बुद्धि। तो इसको आप लोग सुनते रहें। श्रीमद् भागवतम को निश्चित रूप से माया को जीतने का प्रबल साधन है। चलिए अब हम अलग अर्थ ले रहे हैं। हम वो वाला चक्रवर्ती पाद बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं। अर्थ का क्या अर्थ समझते हैं आप सामान्य भाषा में? एक सामान्य भाषा का उदाहरण दूंगा। अर्थशास्त्र क्या मतलब है? भगवत शास्त्र अर्थशास्त्र का मतलब भगवान का शास्त्र समझते हैं, आत्मा का शास्त्र समझते हैं। आपने तो अर्थशास्त्र कुछ पढ़ा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, तो मैं समझता हूं बैचलर ऑफ कॉमर्स धन के बारे में कुछ बातें चलेंगी। अर्थ का मतलब धन नहीं समझते हैं, अर्थोपार्जन सुने नहीं आप शब्द? तो कह रहे हैं श्लेष में, मतलब श्लेष मतलब एक साइड मीनिंग लिया जाए तो अर्थ का अगर हम अर्थ धन लेते हैं तब क्या अर्थ होगा? ऋते अर्थम न प्रतीयता, धन के बिना जिसकी प्रतीति नहीं होती आत्मा में। समझिए क्या स्वीट अर्थ है ना, जबरदस्त अर्थ है। धन है विद्या, जिसके पास विद्या शक्ति नहीं है, विद्या रूपी शक्ति नहीं है, वो धन नहीं है, तो उसको आत्मा का अनुभव नहीं मिलता। जबरदस्त है ना ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं खुश हो गया था, इसीलिए मैं दुखी भी था कि पूरे अर्थ समझ में नहीं आ रहा। भक्तों को कैसे समझाऊंगा? जब समझ में हमने कहा वाह क्या अर्थ है। तत्पश्चात अर्थ शब्द धनवाचक होने के कारण श्लेष उक्ति से अपने बहुभाग्य के बल से प्रचुर धन प्राप्त वणिक की भांति विद्या बल द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त मुक्त जीव जिस प्रकार धनवान के रूप में निरूपित होते हैं, उसी प्रकार भाग्यहीनता के कारण धन प्राप्त करने में असमर्थ वणिक के समान अविद्या द्वारा जिनका ज्ञान और आनंद आवृत हुआ है, वैसे बद्धजीव दरिद्र के रूप में निरूपित होते हैं, जानना होगा। थोड़ा समझ लीजिए इसका अर्थ क्या हुआ। अर्थ का मतलब धन, और धन क्या है? विद्या शक्ति। हम अभी भक्ति की शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां ज्ञानियों की बारे में बात हो रहा है जो सत्वगुण का अनुशीलन कर रहे हैं। तो अब वह मुक्त हो गए, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे, तो मुक्ति में उनको अपने स्वरूप का ज्ञान और आनंद मिला। तो जैसे धन होने से व्यक्ति बहुत सारे भोगों को प्राप्त कर पाता है, अच्छे मकान में रहता है, अच्छी सुविधा प्राप्त करता है, इज इट नॉट? और जिसके पास धन नहीं है वो बेचारा गरीबी में रहता है। तो कह रहे हैं मतलब आत्मा के ज्ञान और आनंद को वैभव से तुलना की जा रही है, सुख से तुलना की जा रही है, और उसकी अप्राप्ति को, आत्मा के ज्ञान और आनंद की अप्राप्ति को, नहीं मिलने को दरिद्रता से सूचित किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसके पास विद्या शक्ति है, विद्या है, तो क्या होगा? ऋते अर्थम, अर्थ के बिना अर्थात विद्या शक्ति के बिना न प्रतीयता, जिस ज्ञान और आनंद की प्रतीति नहीं होती है। अर्थ के बिना यानी विद्या के बिना जिस ज्ञान और आनंद की प्रतीति नहीं होती है, जो जीव विद्या को प्राप्त नहीं करते, उनको अपने स्वरूप की बोध नहीं होता, उनको ज्ञान और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और उसके बाद
प्रतीयेता चा ना प्रति क्या था, ऋत्यर्थम यत प्रतीयेता। हाँ, और अगर उसके पास धन नहीं है तो उसकी प्रतीति उसको नहीं होगी, ज्ञान और आनंद की प्रतीति नहीं होती। यही प्रतीत होता रहेगा कि मैं एक सामान्य सा जीव हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मात्र एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं मात्र प्राइम मिनिस्टर हूँ, इत्यादि इत्यादि। भाई जितना प्राइम मिनिस्टर को ये अनुभव हो रहा है कि मैं देह हूँ, उतना ही तो एक रिक्शे वाले को भी हो रहा है कि मैं देह हूँ। दोनों ही तो गरीब हुए, दोनों को ही तो ज्ञान और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई आत्मा की। गरीब है ना, ठीक है। ओके, इस प्रकार अब बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझ में आए तो प्रयास की समझने का, नहीं समझ में तो मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये कई बार इस टीका में आएगा। इस प्रकार विद्या द्वारा त्वम पदार्थ, त्वम मतलब तुम, तत्त्वम असि, तुम हो वह तुम हो, तो तुम हो मतलब तुम आत्मा हो, अर्थात जीवात्मा का जीव और जगत संबंधी वस्तु का ही अनुभव होता है। मतलब विद्या द्वारा यह अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं और मैं इस जगत से पृथक हूं। तो जगत भी दिखता है लेकिन उसमें अभिनिवेश नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, अध्यास नहीं होता कि मैं ये देह हूं। ओके, किंतु तत्पदार्थ वह मतलब भगवान अर्थात परमात्मा का भगवान का अनुभव नहीं होता। यही हमने भगवत गीता में भी सुना है। ज्ञान योग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग के द्वारा आत्मा की ही अनुभूति होती, भगवान की, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। उसके लिए व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास करता है, जिसमें भगवान पे ध्यान करने का प्रयास करता है, फिर भगवान की अनुभूति, और वह भी परमात्मा की अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति नहीं होती। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अविद्या ने जीव के स्वरूप को ढका है। क्लियर? विद्या से स्वरूप की अनावृत्ति हो गई, लेकिन भगवान नहीं दिखे। मैं अगर उदाहरण दे पाऊं इस तरह से, देखिए मान लो हम रूम में बैठे, वही रूम वाला एग्जांपल, तो रूम में अंधकार है तो आप अपने को नहीं देख पा रहे, हम अपने को नहीं देख पा रहे हैं। बल्ब जला दिया तो आप अपने को देख लिए, लेकिन सूर्य को देखे हैं क्या? क्या आप अंधकार में हैं? क्या आप अंधकार में हैं? क्या हम अंधकार में? अंधकार में नहीं है, लेकिन पूर्ण प्रकाश में भी नहीं है। यह तो सच बात है कि भाई हम लाइट जल गई, प्रकाश हो गया, तो हम अब सांप बिच्छू के डर से बच गए, जो कि थे ही नहीं कभी, या चोर के भय से बच गए। लेकिन अब सूर्य क्या होता है, यह तो अनुभव सूर्य के सामने आने पर ही होगा। यहां इस सिद्धांत को समझ लीजिए, आगे टीका बिल्कुल आसानी समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है बात? अभी हम रूम के अंदर ही हैं, बस अंधकार में नहीं है। तो विद्या शक्ति के द्वारा व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति हो जा रही है कि मैं इस शरीर से पृथक आत्मा हूं। लेकिन भगवान कौन है, उनकी लीला क्या है, वह केवल भक्ति के द्वारा ही समझ में आता है। इसलिए ही बोला जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। समझ आ गया? जो ब्रह्मभूत अवस्था में है वह क्या से प्रसन्न आत्मा, पवित्र आत्मा, आनंद आत्मा हो जाता है, आनंद वाला व्यक्ति हो जाता है। और न शोचति न कांक्षति, न वो शोक करता है और न वो लालसा करता है किसी वस्तु के लिए। समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति सम हो जाता है। इसमें भगवान कहाँ है? इतने श्लोक में बताओ भगवान कहाँ है जो मैंने अभी तक बोला? कभी सोचा इस तरह से आपने? भगवान अभी नहीं दिख रहे हैं। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। अब समझ में आया? उसके बाद उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और फिर भगवान का अनुभव होता है। क्या यहां इस सिद्धांत को समझने में किसी कठिनाई हो रही है? केवल अविद्या की निवृत्ति से, कभी कभी प्रवचनों में मैं ऐसे बोल दिया हूं, लेकिन वो ऊपर ऊपर की बात है। डिटेल बात यह है कि केवल अविद्या की निवृत्ति से भगवान नहीं दिखाई पड़ते। हो क्या रहा है, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान की इलाहादनी शक्ति, भगवान की जो अंतरंग शक्ति, उसका शक्तिपात हम पर हो रहा है। जब हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो उस शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो अविद्या को, विद्या को सब नष्ट कर देती है। तो इसलिए हम लोग समानता बोल देते हैं कि अविद्या नष्ट हो जाती है और हमें भगवान का अनुभव होने लगता है। लेकिन ये केवल ऊपर ऊपर की बात है। जब तक भगवान की जो लादनी शक्ति है, उसका शक्तिपात कह रही, उसका वो संचार हमारे हृदय में नहीं होता है, हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं।
संबित शक्ति है ना, भगवान खुद को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं। तो भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नाम में, भगवान के भागवत में है, विद्यमान है, धाम में है, उसके संपर्क में आ रहे। तो आपसे कोई कह रहा था कि धाम की कॉन्शियसनेस में रहो, ये अरे भाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन धाम की अपनी शक्ति भी तो है कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस में लाके दे। किसी को व्यक्ति को पूछ लो कि भाई कालिया कौन सी धाम कॉन्शियसनेस में था? कालिया महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं, परम पूज्य राधा खोज महाराज की लोग कई बार लोग प्रश्न उठाए कि भाई कालिया को भगवान के चरण कमल कैसे मिल गए? जैसे भी हिलानी शक्ति माता जी इस पोज में है, ऐसे से लोग पोज हैं ऐसे सब लोग सोच रहे हैं कि इसने क्या कर्म कर दिया भाई, जिसको जिस चरण रेणु को ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसे कैसे मिल गया? तो संत लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि धाम में रह रहा था इसलिए मिल गया। और आप यह भी नहीं कह सकते बहुत साल से रह रहा था, मुझे नहीं पता कितने साल से रह रहा था, कुछ तो भगवान की लीला में अंतर्गत ही हुआ होगा, क्योंकि जहरीला पानी तो भगवान के बाद ही हुआ ना, सब कार्य लीला हुआ। जो डिटेल्स हमको नहीं पता, लेकिन रह रहा था धाम में, उसके वजह से प्राप्त हो गया। मैं खाली बात बोल रहा हूं कि ये थोड़ा क्लियर समझ लें, हम लोग विद्या शक्ति का सेवन कर रहे हैं, केवल सत्वगुण का सेवन करो ये नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि आप ये समझ गए होंगे कि विद्या शक्ति हमारी भक्ति को बाधित नहीं करती है, हमारी भक्ति में अवरोध नहीं डाल रही, तो इसलिए सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। सुबह उठना, स्नान करना, तो क्या अब सुबह उठना, स्नान करना और इंद्रिय से मतलब जो तपस्या करना, अब वही से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो नहीं, उसके द्वारा अविद्या की निवृत्ति तो होती है। सुबह उठ रहा है और लोग तपस्या कर रहे हैं, सांख्य का एनालिसिस कर रहे हैं, हम देह से कैसे व्यतिरिक्त हैं, सब अलग हैं, वो सब तपस्या करते तो उससे आत्मा की अनुभूति हो जाती है और उसमें भक्ति का समावेश करना पड़ता है। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति होती है। ये बात आप लोग समझ गए अच्छी तरह से? तो यही बात समझा रहे हैं कि इस प्रकार विद्या द्वारा त्वम पदार्थ अर्थात जीवात्मा का यानी जीव का और जगत संबंधी वस्तु का ही अनुभव होता है, किंतु तत्पदार्थ अर्थात परमात्मा का अनुभव नहीं होता। इसका कारण है कि परमात्मा निर्गुण है, अतएव निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही उनका अपरोक्ष यानी साक्षात अनुभव संभव हो सकता है। और ये विद्या क्या है? सत्वगुण की वृत्ति। एकदम क्लियर आ रहा है, हो रहा शीशे की तरह एकदम। विद्या शक्ति सत्वगुण की शक्ति है। सत्वा संजायते ज्ञानम। कभी कभी लोगों को प्रचार करने के लिए हम लोग सब बोल देते हैं कि भाई सत्वगुण का अनुशीलन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ज्ञान लेकिन वह भी एक दृष्टि से ठीक है, अगर आप सत्वगुणी होते हैं तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन रजगुणी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सत्वगुण का जो ज्ञान है वो होता है देह से पृथक आत्मा की अनुभूति। जब चित्त में कुछ सत्वगुण रहता है तब व्यक्ति सोचता है मरने के बाद में कहाँ जाऊंगा, मैं ये कर्म कर रहा हूं उसका क्या प्रभाव होगा, क्या ये ठीक है, इत्यादि इत्यादि। समझ रहे हैं इस बातें? तो वो ज्ञान की वृद्धि होती है। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? सतोगुण की क्रियाओं को करने से व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान की अभिवृद्धि होती है, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं मिल सकता। बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी लोग भी हैं, अभी टीका में आएगा, वह भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। एक उदाहरण आपको देता हूं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन लीला चलती थी। कहाँ चलती थी? श्रीवास ठाकुर घर में। यस। तो वहां एक दिन एक ब्रह्मचारी को श्रीवास ठाकुर जी कीर्तन में आने दिए। तो क्या था उनका गुण? वो केवल दूध पी करके रहते थे और शुद्ध ब्रह्मचारी थे, लेकिन भक्त नहीं थे। इनोसेंट थे, नम्र थे, सब कुछ थे, लेकिन अहंकारी भी नहीं थे, लेकिन भक्ति नहीं किए थे। तो महाप्रभु उस दिन कीर्तन कर रहे हैं, करें आज मुझे रुचि क्यों नहीं आ रही कीर्तन में। महाप्रभु तो हृदय में उससे उनसे कौन बच सकता है। तो लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ भक्त नहीं है। और वहां वीडियो ऑफ की संभावना थी नहीं, भगवान से वीडियो ऑफ कौन करेगा। तो अब श्रीवास ठाकुर कहते हाँ एक ब्रह्मचारी हैं और वो केवल दूध पी करके रहते हैं, उनको बड़े नम्र हैं, इसलिए मैं उनको आने दिए यहाँ पे। तो महाप्रभु कहे कि क्या सोचते हो, केवल दूध पी करके मेरी अनुभूति हो जाएगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो यह बात अपने हम दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि केवल सत्वगुण के अनुशीलन से भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बताइए? क्योंकि सत्वगुण भी प्रकृति का ही एक गुण है और भगवान निर्गुण है। क्योंकि सत्वगुण भी प्रकृति का ही एक गुण है और भगवान निर्गुण है, गुणों के परे हैं। क्या ये बात एकदम यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा सारी बातें। अतएव निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही उनका अपरोक्ष पर अक्ष जो आंखों के परे हो, अपरोक्ष मतलब जो आंखों के परे नहीं हो, अर्थात आंखों के समान हो,
सामने हो, वैसा अनुभव होना। जैसे यहाँ पे रसगुल्ले का अनुभव आपको साक्षात होता है, करेले का अनुभव साक्षात होता है, इंद्रियों से हम बहुत कुछ देख रहे हैं, उसे साक्षात अनुभव कहते हैं। तो वैसा साक्षात अनुभव व्यक्ति को तभी होता है जब वह निर्गुणा भक्ति का आश्रय लेकर स्वयं निर्गुण होता चला जाए, निर्गुण हो जाए। इज इट ओके? इस पे मैं आज विचार कर रहा था कि जब हम लोग जप करना शुरू करते हैं, जब भी जप करना शुरू किया तो भगवान के मन में संकल्प क्या था, किसी को याद है? इतना धीरे से मत बोली, माइक पे बताइए। ये मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। क्या नाम है माता जी का? नाम भूल गया मैं बहुत। हाँ, निशा माता जी, मेरा माइक दीजिए इनको। इनके बच्चे छोटे हैं, ये एकदम सही उत्तर बताएंगे। अभी छोटे बच्चे हैं इसलिए, मतलब बहुत छोटे नहीं है। जब आपके दोनों बच्चे हुए थे तो आपके मन में क्या संकल्प आया था? ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे टेक केयर करनी है। वेरी गुड। कितने दिनों के लिए? तो मैं जानबूझ के आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कितने दिन के लिए? जब तक ये अपने खुद नहीं हो जाए, जब तक ये अपने बड़े, मतलब पूरा, यानी कि जीवन भर प्रैक्टिकली। और आप जब ना जब इनके भी बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी आप उनकी चिंता करेंगी। ये माँ का स्वभाव होता है। क्यों माता जी, गलत तो नहीं कह रहे ना? माताएं यहाँ भी इतनी है, बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे तब भी आप चिंता करेंगी। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट क्लियर हो जाएगा ना। तो समझिए इस बात को, जिस दिन से आपने माला पकड़ी ना, जब ये भी पता नहीं था इसमें कितने मन के होते हैं। एक व्यक्ति बोला कहीं इसमें 109 तो नहीं होते? लेकिन नहीं, 108 ही होते हैं। अच्छा, ये कृष्णा ये कि उसमें ऊपर वाले से क्या करते हैं? हम भी स्टेज में थे ना से 10 मिनट तो ये समझ में नहीं आया कि उंगली का हाथ कहाँ से डालना है, उंगली कहाँ से निकालनी है। कभी देखा ही नहीं माला करते किसी को। एकदम भोंदू टाइप का होता है ना, हम सब लोग भोंदू से ही शुरू करते हैं, फ्रॉम जीरो टू हीरो कह लीजिए। तो अभी भगवान संकल्प कर लिए कि इसको बचाऊंगा। तो अब ये बताइए कि हमको इसको बचाऊंगा का मतलब क्या है? इसकी मैं जो उसको अर्थ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही थी, चाहे कितनी भी गलती कर ले, इसकी भक्ति की अर्ज को नष्ट नहीं होने दूंगा। भक्ति का अर्ज मतलब भक्ति करना है। एक भक्त हमारे बोले, प्रभु जी मैं आपके संग जप करना चाहता हूं, क्या मैं वापस आ सकता हूं? हमने कहा मैंने मना कब किया? क्या आप आ सकते? आप तो ऐसे कह रहे थे मैं मना कर रहा हूं। मैं ना, अब तुम बस 1 साल से जप नहीं कि बस अब तुम्हारा अधिकार ही समाप्त हो गया। ऐसा तो हम कभी कही नहीं, और लिए उसके बाद आई नहीं फिर से। हमने कहा तो नहीं आने का दिक्कत तो आपकी है ना। आप ये बताइए, क्या भगवान धोखा करेंगे? ये भागवत भगवान है कि नहीं? आपने क्या फल लेकर सुना है, क्या फल सुने? भागवत आपको भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बना करके वापस भेज देगी। चलो वापस जाओ, देखो पूतना गई थी। तो तुम भी जब इतना पूतना पास हो गए तो तुम तो फेल नहीं हो गए। जब पूतना पास हो गई तो तुम फेल नहीं हो सकते, फेल ही नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने वो लीला करी, पूतना जब पास हो गई तो तुम तो मेरे पास जरूर आओगे, तो फेल ही नहीं हो सकते। तो जिस चीज के लिए आप आश्रय ले रहे हैं, भक्ति के लिए आश्रय ले रहे हैं, क्या भगवान आपके संग धोखा करेंगे? नहीं करेंगे। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? जिस दिन जिस व्यक्ति ने भगवान का भजन करना शुरू किया, भगवान के मन में संकल्प आएगा इसकी रक्षा करेंगे। हम बार बार रक्षा का मतलब सोचते बुखार नहीं होगा या पेट दर्द नहीं होगा या ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये तो होगा, भगवान बोलते सहन करो, लेकिन आपकी भक्ति को नष्ट नहीं होने देंगे, आपकी चेतना को नष्ट नहीं होने देंगे, आपके टेस्ट को नष्ट नहीं होने देंगे। और अगर हम कोई लाइक वी डोंट डू एनी ग्रेट स्टूपिडिटी और समथिंग, सेंस ग्रेटिफिकेशन से उतना प्रभाव कुछ भी नहीं होता। कोई बात नहीं, तो इंद्रिय में ये उठ गया ये बड़ी बात है, गिर गया तो बड़ी बात नहीं है। कुछ समझ में आया? बद्ध जीव, भगवान के लिए कोई आश्चर्य नहीं होता। तो गिरेगा तो क्या, तो गिरेगा, गिरना स्वभाव ही है। इसीलिए तो बद्ध जीव है, गिरा हुआ जीव। तो गिरा हुआ जीव तो गिरेगा ही, लेकिन उठ गया तो आश्चर्य की बात है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, बस भक्तों से प्रेम करिए, भक्तों से प्रेम करिए एज फार एज पॉसिबल। कोई भक्त मिले ना, क्या हमको महाराज का शब्द बड़ा अच्छा लग रहा था। ईश्वरी संप्रदाय के बारे में महाराज बता रहे थे कि वहाँ पे शिक्षा दिया कि भक्त लोग मिले तो ऐसे खुश हो जाओ जैसे कि आपने कोई खुशबूदार वस्तु को सूंघा हो। क्योंकि हर भक्ति कुछ भक्ति है। अब कठिनाई ये होती है, कुछ भक्त थोड़े से मतलब उनका आचरण ठीक नहीं होता, तो उन खुशबूदार फूलों से थोड़ा दूर रहिए। वो कुछ अलग खुशबू छोड़ते हैं, वो दुनिया की बात करेंगे, वो अलग चीज है, तो उनको दूर से सम्मान दे दीजिए। लेकिन जो भगवान के बारे में है ना, बात करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, आप लोग के बिना क्या हम अकेले कीर्तन करते रहेंगे? बड़ा बोर लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? और स्पेशली ऐसे स्थान में हो, जगत में, जहां पे सब बदबू ही बदबू हो। तो किसी फूल के उद्यान में जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे,
आप लोगों को ध्यान हो, आप लोग भी देखे होंगे, तो गौशाला में आप रहे हैं, गौशाला में आप जाएंगे, जिस तुम्हारा बागान वहाँ पे उधर है, वहाँ पे विशेष खुशबू आती है, विशेष समय में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग भी उधर से एक बार भी मंगल आरती के समय होकर जाएं तो बहुत अच्छी खुशबू, स्पेशली सुबह के समय आती है। इट इज़ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, इट्स वेरी प्लीजिंग। तो मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि अब भगवान का अनुभव निर्गुण भक्ति के द्वारा होगा। तो आप लोग मन में सोचेंगे ना, भाई हम कैसे निर्गुण होंगे? भगवान का भजन करने वाला निर्गुण हो ही जाता है, वो निर्गुण होने के लिए ही भजन कर रहा है, तो निर्गुण करके ही मानते हैं भगवान, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि निर्गुण अवस्था में ही हमारा पूर्णतः हम माया से मुक्त होंगे। ये बातें और टीका में अभी आगे आएंगी। भगवान का पूरा अनुभव होगा, असीमित आनंद की अनुभूति होगी, तब माया का चुनाव हम कभी भी नहीं करेंगे। अभी जो गिरने की थोड़ी प्रवृत्ति है वो इसलिए कि वैसा सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन इस समय भी आप देखेंगे कि कोई भी जो इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है वो एकदम उसमें हे बुद्धि हो जाती है। दिस शोज दैट भक्ति इज वर्किंग, नेवर गिव अप भक्ति, करते रही। हम देख रहे हैं नए भक्त भी, अभी एक हफ्ता 10 दिन होता है, अभी तो बच्चे हैं, बच्चा है, तो अब वो गिर जाते हैं, गिर नहीं जाते, मतलब बेड पे गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते, बेड पे रात में गिरे और सुबह नहीं उठ पाए बेचारे, एक्सीडेंट हो गया, तो रोने लगते हैं, प्रभु जी हमें माफ कर दीजिए, अब हमसे गुस्सा मत होइए। हमने कहा गुस्सा, अरे हफ्ते में 1 दिन उठ जाओ तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं, अभी तो बच्चा हुआ, इज इट नॉट? हम अपने चित्त को देख रहे हैं ना, कैसे मुश्किल होता था उठना। बस आप भक्ति करते रहो, भक्तों की संगत में रहो, आते रहो, सुनते रहो, करते रहो। माँ कितना भी मायो भगवान वो समाप्त करके बैठेंगे। ये आए ना क्लास में, इसको बनाना में, जो अपना पार्षद बनाना है, कृष्ण इज लाइक दैट। मैं आप लोग को मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूँ, शास्त्र की बात को सामने रख दे रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात है। निर्गुणा भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति होती है, हुई है, बहुत से लोगों को हुई है। वीतराग भया क्रोधा मन मया माम उपासता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। आए हैं, आप भी जाएंगे, पूतना पास हो गई, हम भी पास होंगे। याद रखना, आज की बात कुछ याद न रहे तो याद रखना, पूतना पास हो गई, हम भी पास होंगे। लेकिन विद्या शक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति नहीं हो पाती है, आत्मा की ही अनुभूति होती है। वापस हम इस बात को पढ़ रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की उक्ति है, भक्त्या हम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। क्या श्लोक है, 11, 14, 21। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकया भक्त्या अहम ग्राह्य, एक या भक्ता एकांतिक निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही मैं ग्राह्य हूं, मैं पकड़ में आता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति भक्ति को ही साधन के रूप में स्वीकार करेगा। अब मैं पूछूं भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, तो कोई भक्त, जो भी सच्चा भक्त है वो कहेगा भगवान की भक्ति से ही होगी, वैराग्य से या और किसी चीज से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन आदि, भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए भगवान का भजन, भगवान के लिए भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करे। समझ में आ गया? इसे कहते हैं एकांतिक भक्ति। मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं, शाश्वत सेवक हूं, कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं, और मैं ये भक्ति उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं ताकि उनके चरणों में एक दिन मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। ये है निर्गुण भक्ति श्रद्धा, शुद्ध भक्ति श्रद्धा। श्रद्धा मतलब इच्छा, शुद्ध भक्ति इच्छा। थोड़ा समझ लेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट में दिखा रहा हूं। सगुण भक्ति क्या होती है? देखिए, भक्ति तो निर्गुण ही होती है, लेकिन अधिष्ठान जो भक्ति कर रहा है उसका हृदय कैसा है, उसके आधार पर वह गुणीभूत हो जाती है। जो व्यक्ति तमोगुणी भक्ति वे होती है जब व्यक्ति दूसरों से द्वेष कर रहा होता है, वो झगड़ रहा होता है, इसको कहते हैं तमोगुणी भक्ति। भक्ति तमोगुणी नहीं है, वो व्यक्ति तमोगुणी है। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को मारने के लिए, जैसे कि अब क्या नाम था उनका, दिति इंद्र को मारने के लिए संतान उत्पन्न कर रही थी और भगवान विष्णु की भक्ति कर रही थी, तो ये तमोगुणी भक्ति का उदाहरण है। कुछ समझ रहे हैं बात? भक्ति कर रहा है लेकिन उसका चित्त अभी तमोगुण में है। अब देखो चक्कर क्या है, जो तमोगुण में है वो शास्त्र सुनेगा नहीं, तो सोच रहा है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। लेकिन तुम बहुत बड़े भक्त नहीं हो। जो दूसरे से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, वह प्राकृत, उसके मुख से जो नाम आ रहा है वो वास्तविक नाम नहीं है, वो नाम का एक आभास मात्र हो रहा है। मैं समझा पा रहा हूं? तमोगुणी भक्ति।
ऐसा नहीं कि आपको कभी गुस्सा आ गया तो आप सीधे तमोगुणी, नहीं, जो हमेशा ही झगड़ा करता रहे, हमेशा लोगों को परेशान करता रहे और हर एक एक्स्ट्रा भी करता रहे, तो वह तमोगुण में है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति भी भगवान का अंश है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, मतलब लिटिल, दे नीड मोर प्यूरिफिकेशन बट नॉट थ्रू अस। एनीवेज, तो ये हो गया। रजगुणी हो क्या होगा? अब रजगुणी लोग भजन करेंगे लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। वो अब देखोगे कई बार लोग 56 भोग का एक बहुत बड़ा वो कर देंगे उसको, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिस्प्ले करेंगे। या जब तक अब वो दान करेंगे लेकिन माला पहनाई जाए चाहिए, मोटी माला होनी चाहिए। अब वो ये व्यक्ति अगर समझे कि भाई मेरा क्या है, सब कुछ तो भगवान का है, बड़ी नम्रता से भगवान को समर्पित करे, भगवान के सेवा के रूप में, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि वो माला प्राप्त करने के लिए ही वो दान करते हैं, तो भगवान के लिए दे रहे हैं लेकिन अब इच्छा है कुछ लाल भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। रजोगुण समझ में आ गया। और सतगुण में, सतगुणी भक्ति में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन करता है। किससे मोक्ष? किससे मोक्ष? अविद्या से। अब समझ में आ रहा है? सतगुणी भक्ति करता है लेकिन उसकी इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, जो उसका मतलब भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये सब इंटरेस्ट जो हैं वह भगवान से अलग हैं। लेकिन जो भक्त गुरु से सुन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है, वह निर्गुण भक्ति के पथ पर है, शुद्ध भक्ति के पथ पे है, यद्यपि वह शुद्ध अभी नहीं है। ये सब बात आपको समझ में आ रही है वो शुरुआती अवस्था में एकदम काम, क्रोध, लोभ आदि सभी से वो ग्रसित है। लेकिन भक्तों से सुन करके वह भगवान का भजन भगवान की प्राप्ति के लिए करता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लखा हीरा की कहानी आप जानते हैं। हरिदास ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव हुए, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, उनको गिराने के लिए एक वैश्य आई। देखिए ये टीकाएं ना, मैं जब तक आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, दृष्टांत नहीं सुनाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं केवल टीका नहीं समझा रहा हूं, एक उस पॉइंट को लेकर के पूरा समझाना पड़ेगा कि कैसे भक्ति कोई भी कर सकता है और एकदम निम्न अवस्था से भी अवस्था में भी वह निर्गुण भक्ति का आश्रय ले सकता है। तो वह, उसका नाम था लखा हीरा। उसको रामचंद्र खान नामक व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए भेजा। तो पहली रात्रि में आती कहती मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर जी कहे ठीक है रुकिए, अभी पहले हम नाम जब पूरा कर लें फिर आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। वो रात बीत गई। अगले दिन फिर वो आई, फिर गलत उद्देश्य आई कि नहीं आई। फिर हरिदास ठाकुर जी कहे नहीं, मेरा नाम जब पूरा हो जाए आप बैठ के सुनिए। तो अब दूसरे दिन वो राम राम हरि हरि कहना शुरू करी। पूरी रात बीत गई, हरिदास ठाकुर जी का जब भी समाप्त नहीं होता था। ये एक अलग प्रकार की प्रॉब्लम है जो इस्कॉन के भक्तों को भी होती है। लेकिन यहाँ हो सकता है कि 16 माला पूरा ना होता हो। वहाँ उनका 3 लाख नाम, क्या उनका तो 24 घंटे नाम चलता था। वो टेस्ट के कारण था, यहाँ किसी और कारण से, जो भी है। अब तीसरे दिन जो रात में आई तब उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो उसने कहा कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पतन कराने के लिए आई थी, कितना गलत कार्य कर रही थी, आप हमारा उद्धार करिए। अब समझ में आया, अब समझ में आया कि यद्यपि वह बहुत ही गर्हित कार्य कर रही थी, भाई वैश्य तो बहुत अच्छा चरित्र नहीं होता है, लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर की कृपा से अब वह अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगी। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं। उसने क्या ब्रह्मचर्य का पालन किया? वैश्य ब्रह्मचर्य का पालन करती है? कर सकती है? नहीं कर सकती है। और कोई सत्वगुण के कार्य किए? सुबह उठी हो, वो तो रात में आई थी, सुबह तो सोने चली गई होगी, है ना। दिमाग में घुसा लीजिए इस बात को। शुद्ध भक्ति किसी के भी हृदय में भक्तों की कृपा से प्रवेश हो सकती है। मैं एकदम दृष्टांत दे रहा हूं तो यही बात यहां बोली जा रही है और एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं। और हरिदास ठाकुर जी ने कहा मुझे पता था कि तुम आ रही हो और तुम मेरे को पतन कराने के लिए आ रही हो, और मैं यहां से छोड़ के जा भी सकता था, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए रुक गया। अब समझ में आया और क्लियर। अब आप यह कहें कि हरिदास ठाकुर जी के उनके हृदय में इस वैश्य के प्रति दया क्यों आ गई, जो उनका ही पतन कराना चाहते, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे कहते अहेतु की कृपा। कोई हेतु नहीं था, जो उनका पतन कराने के लिए आ रही थी उसी के प्रति कृपा कर रहे हैं। ये कोई कभी कृपा होती है? इसे कहते हैं निरुपाधिक कृपा। इस जगत में व्यक्ति कृपा करता है जब देखता है कि व्यक्ति अनुकूल हो, है ना। लेकिन भगवान की, वैष्णव की कृपा निरुपाधिक होती है, बिना कारण के भी होती है। अब बताओ कि क्या कारण था? क्या वैश्य का जो आचरण था वो कृपा करने लायक था? ना, नहीं था ना। और फिर उन्हें उपदेश दिया, क्या था? निरंतर लव कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन,
अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी की सेवा करो तो तुम बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर जाओगी। और ये बोला और उन्होंने करना भी शुरू किया और भी उपदेश दिए थे तो वह करा और उसके बाद उनको उसी जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, उसी जीवन में, और महान वैष्णवी बन गई। अब तो समझ में आ गया ना कि एकदम निकृष्ट व्यक्ति भी विद इन अ डे, विद इन अ मोमेंट वो पूरा चेंज होकर के वैष्णव के संग से वह चेंज होकर के इस इच्छा से युक्त हो सकता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। नारद जी की कथा आप मृगारी के केस में जानते ही हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे वो क्रमशः सत्वगुण का अनुशीलन कर रहा है और आत्मा और अनात्मा का भेद वो सब कुछ नहीं की, सीधे भगवान की भक्ति करके व्यक्ति निर्गुण पद को प्राप्त कर सकता है। इज इट ओके? तो यहां कह रहे हैं भगवान, भक्त्या हम एकया ग्राह्य, एकया एकांतिक भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मैं प्राप्त होता हूं। श्रद्धयात्मा प्रियासिताम, मुझ पर पूर्ण श्रद्धा से युक्त भक्ति का अभ्यास करके ही मुझे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त किया सकता है। प्रियासताम, जो भक्तों को प्रिय है भगवान। श्रद्धयात्मा, जिसकी आत्मा, जिसके मन में श्रद्धा है, श्रद्धया प्लस आत्मा, श्रद्धा से युक्त मन के द्वारा, उसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मुझे उनके चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। फिर कहते हैं भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवात। इसका अनुवाद क्या है? मैं स्वभावतः अपने उन भक्तों को प्रिय हूं जो मुझे ही अपनी प्रेमा भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने निम्न जन्म के कल्मश से अपने को शुद्ध कर सकते हैं। ये हाईएस्ट साधन है और इस ऐसा है, बस चुटकी बजाते ही समझ में आ जाए, और नहीं तो जिंदगी यहां जन्मों के जन्म बीत जाएंगे और नहीं समझ में आएगा। क्या समझना है? चुटकी नहीं बजाना है मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य अंश हूं। मैं इस भक्ति को भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं, ताकि भगवान की भक्ति बढ़ जाए। क्योंकि मेरी भक्ति बढ़ेगी तो एक दिन भक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान का अनुभव तुरंत होने लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम जब जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो हम भगवान का आवाहन अपने जीवन में कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी फॉर एनी अदर पर्पस लेस देन द हाईएस्ट पर्पस विच इज भक्ति। भगवान को बुला रहे हैं तो फर्जी चीजों के लिए नहीं बुलाना चाहिए। जैसे शेर को बुलाया, भाई क्यों बुलाया मेरे को? क्यों बुलाया तुमने मुझे? कैसे बोले शेर? चींटी मरवानी है, चींटी मरवानी है। अब चलिए शेर की बात छोड़ दीजिए, आपको कहें कृष्णलादी माता जी मैं बहुत परेशानी में हूं, आप आइए हमें बचाइए। माता जी पहुंच गई तलवार वार लेकर, क्या हुआ बेटा? क्या प्रभु जी? चींटी मार दीजिए। पूरी चींटी मार दे? एक तो चींटी मारने के लिए बुलाया तुम्हें, कैसा लगेगा आपको? यार टाइम क्यों बर्बाद किए तुम यार? चींटी तो चींटी मरवाने के लिए तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। यही बात भगवान के संग भी घटित होती है। यद्यपि हम भगवान को किसी भी इच्छा से भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान को भगवान की प्राप्ति के लिए अप्रोच करते हैं तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भागवत का बड़ा आशीर्वाद है और इससे सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। और भगवान बड़े चतुर भी हैं, अगर भोग प्राप्ति देकर के छूट जाएंगे तो दे देंगे आपको। वो तो ये देख रहे हैं कि क्या ये केवल मुझको प्राप्त करना चाहता है। याद आ रहा ना, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। क्या कठिन है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की प्राप्ति कठिन है। लोगों को हजार तरह की इच्छा होती है, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब शास्त्र सुनकर के बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ही होती है। क्या उसका अर्थ हो गया फिर से? भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसके अलावा किसी तरह से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ठीक? और दूसरा, भक्ति करके मुझे भगवान की ही प्राप्ति करनी, यानी साधन की अनन्यता और साध्य की अनंतता। एक और उदाहरण आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत दूर जाना हो तो आप साइकिल से तो नहीं जा सकते, तो आप कहेंगे भाई हम ट्रेन से जाएंगे। लेकिन ट्रेन से जाते समय तो यानी ट्रेन आपने सिलेक्ट किया कि ये ट्रेन ही साधन है जो मेरे गंतव्य को पहुंचाएगा। ठीक? और दूसरा, कूदे नहीं बीच के स्टेशन पर। दिल्ली से अब आप वृंदावन आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए बोलो, पैदल तो नहीं आएंगे। और आ सकते हैं, बहुत
मैं एक्सक्लूसिव नहीं, लेकिन आता तो नहीं साइकिल, पैदल तो कोई आता नहीं है, साइकिल चला के नहीं। तो साधन आपने क्या सेलेक्ट किया? ट्रेन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कार सेलेक्ट किया, तो अब बीच में और कोई स्टेशन आए तो उसमें कूदे नहीं। तो उस साधन का, ट्रेन से आप वृंदावन ही नहीं आ सकते, बहुत जगह आ सकते हैं, लेकिन वृंदावन जब तक नहीं आएगा इस ट्रेन से हम नहीं उतरेंगे। मैं केवल इस बात में साध्य की अनंतता के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति छोड़ देता है, वो नहीं। खाली इस बात को समझाने के लिए कि जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो जाएगी हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सांस लेंगे लेकिन चैन की सांस नहीं लेंगे, चैन नहीं लेंगे, भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। और यह भक्ति कुत्ता खाने वाले को भी पवित्र कर देती है। क्या मतलब है इसका? वो यह प्रतीक्षा नहीं करती कि भले कुत्ता खाना छोड़े, वो कुत्ता खाना छुड़वा देती है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सूक्ष्म बात है। ये आज कैसे बच गया? ठीक है, मैं अपने आप को ही डोनेशन देता हूं। ठीक है, दे देंगे डोनेशन, ठीक है। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी ये नहीं सोचना कि अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, तब हम भक्ति में प्रगति करेंगे। भक्ति देवी स्वयं ही हृदय को पवित्र कर देंगे। और जितना भक्ति देवी शुद्ध करती हैं, किसी के बाप की दम नहीं, किसी और साधन की दम नहीं कि व्यक्ति को पवित्र कर दे। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं कि यम नियम आदि करके व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, लेकिन वैसे शुद्ध नहीं होता मुकुंद सेवया, जैसे भगवान की सेवा के द्वारा। सब लोग को समझ में आ रहा है? मैं ये आप लोग को सोच रहे होंगे, लेकिन मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि हमें दुख के संग कहना पड़ रहा है कि बहुत से भक्त ड्रॉप कर देते हैं, जो कथा आदि नहीं सुनते, सोचते हैं यार पता कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो यार, कुछ नहीं हो रहा। शायद ही कोई व्यक्ति इस हमारी सभा में ऐसा कोई होगा जो कुत्ता खाया हो कभी। हमें तो आज तक कोई नहीं बोला प्रभु जी कुत्ता खाने का मन कर रहा है, फिर से कोई संस्कार आ रहा है, दिक्कत। आज तक कोई ये प्रॉब्लम बोला ही नहीं। और शायद आप में से किसी ने प्रीचिंग नहीं की हो किसी व्यक्ति कुत्ता खाने वाले को, लेकिन कुत्ता खाने वाले को भी पवित्र कर देती है। सुनाई पड़ रहा है शब्द भगवान का? वो कुत्ता छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा बात की बात है, वो पवित्र कर देगी वह पहले। दिस इज सो वंडरफुल। इसी प्रकार के एग्जाम्पल दिया, तो जब कुत्ता खाने वाले को भी पवित्र कर देगी। अच्छा, कितना पवित्र कर देगी? वेरी गुड, पूरा पवित्र कर देगी। इतना पवित्र कर देगी कि भगवान को वह देखने का योग्य बन जाए। यह भक्ति की शक्ति है। बस हमें दिक्कत खाली ये रखनी है, दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग धैर्य छोड़ देते हैं। अरे 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, परम पिता, अपने परम पिता नहीं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, क्या कहते हैं, कौन सी पिता कहते हैं? प्रपितामह, प्रपितामह, पितामह प्रपितामह बोलते हैं। उनको तो 21 लाख साल लगे, तो आप 2 साल में आपका भजन सिद्ध हो जाएगा। 4 महीने में भी हो सकता है। नारद जी को मिल गया था। व्हाटएवर आपकी हमारी सिंसियरिटी पे डेवलप होता है, निर्भर करता है। ठीक है। ओह, आज समय बहुत हो गया, तो हम अब यहाँ रुकेंगे। मैं देखता हूँ कुछ और बात आ रही है क्या यहाँ पे? बस एक पैराग्राफ पढ़ के, मैं एकमात्र अनन्या भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता हूं। कोई भी व्यक्ति गुणातीत परमात्मा का सत्व गुण से संबंधित विद्या द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, एवं जिसका तात्पर्य देहादि से व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है, अपितु यह विद्या भक्ति द्वारा नष्ट हो जाती। अब इसको बस हम एक्सप्लेन करके रुक जाएंगे। आपने जाना कि विद्या शक्ति से आत्मा का अनुभव होता है, अविद्या से आत्मा का स्वरूप ढक जाता है, विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है, विद्या का अनुशीलन करने से अविद्या का नाश हो जाता है। लेकिन विद्या बची कि नहीं? और विद्या किसकी वृत्ति है? माया की। अभी भी व्यक्ति माया में है, इस अर्थ में कि वो माया शक्ति के अधीन है। अभी वह पूरी तरह से भगवान का अनुभव नहीं किया, वह केवल अपने को देह से अलग अनुभव कर पा रहा है। क्लियर समझ में आया? तो भगवान की जो भक्ति शक्ति, जो उनकी स्वरूप शक्ति है, अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आती है, वह इस विद्या का भी निवर्तन कर देती है, वो विद्या को भी नष्ट कर देती है। क्लियर समझ में आ गया? तो अब वो कह रहे हैं तो उसके द्वारा भगवान का अनुभव फिर दे देती है। ये अर्थ है बस यहां पे बताया गया। अब हम कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त ने किए तो हम देख लेते हैं। क्या निरुण अवस्था का अर्थ डिवाइन सेंसेस प्राप्त करना होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी जो दिव्य इंद्रियां हैं, स्वरूप है, वो प्रकाशित हो जाता है और उसी के कारण आप भगवान का अनुभव साक्षात रूप से कर पाते हो।
तो कई बार लोग कहते हैं हम लोग कैसे अनुभव करें कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। देखिए पहले समझ लीजिए, रूप गोस्वामी जी भगवत प्रेमी भक्त हैं और उनको पूरा अनुभव प्राप्त है। क्या श्लोक है हम लोग, ना वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराध निवह प्राणी समन्ताद् भवेत् आस्यनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। तो नाम और नामी ये एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन नाम अधिक शक्तिशाली है, ऐसा अधिक कृपालु है, क्योंकि नामी यानी भगवान के प्रति अपराध हो भी तो भी नाम के उच्चारण से व्यक्ति आनंद में रहता है और वो नाम भगवान के प्रति जो अपराध है वह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन नाम और नामी में भेद नहीं। तो अब हमको ये ज्ञान है, इसका विज्ञान कब होगा, भाव स्तर पे। तो होगा कैसे, इसी नाम के द्वारा। नाम बोलते रहेंगे बार 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 बार, अविद्या निवृत्त होगी, विद्या भी निवृत्त, सब निवृत्त हो जाएगी। जितना आप भाव भक्ति के स्तर पे आ जाओगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी और क्लियर बोलते हैं, जैसे व्यक्ति कृष्ण का सेवक है, नित्य सेवक है, ऐसे ही वह भगवान के नाम का भी नित्य सेवक है। तो अगर भक्त निरपराधिक नाम उच्चारण करता है, ध्यान से सुनिएगा, और इस भावना में कि मैं कृष्ण के नाम का भी सेवक हूं, दूसरों को नाम देने का प्रयास करता है, तब वह इस समझावट पे, मतलब ही रेज टू दिस अंडरस्टैंडिंग, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, उसको ये भगवान रियलाइजेशन, ये विज्ञान दे देते हैं उनसे प्रसन्न होकर कि वह कैसे अपने नाम से अभिन्न है और भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद, और नाम कैसा है, सच्चिदानंद। समझ में आ गया? उसको ये रियलाइजेशन होता है। देखिए मुझे ये रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी की बात पर पूर्ण विश्वास है। मैं शुद्ध नहीं हूं, लेकिन शुद्ध होने के लिए बोल रहा हूं। और ये कोई भी बोल सकता है, ये कोई भी कर सकता है। कुछ समझ में आया? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर से समझाते हैं, हम अभी निर्गुण नहीं है, तो क्लियर है, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? गंदे होते हैं लेकिन पवित्र जल का सेवन करके पवित्र नहीं हो जाते? उसी प्रकार से हर दिन आप जप करने बैठे, कभी माया को आपको भ्रमित ना होने दें, अरे ये जप तो अच्छा नहीं लग रहा, वो तो मन की वृत्ति है। आप देखते होंगे कि जप में कभी आप नियमित रूप से जप करें तो 16 माल में अकस्मात अच्छा लगने लगता है, फिर सूखा लगने लगता है, फिर अच्छा लगने लगता है। तो आप क्या विश्वास करेंगे आप? वो तो हमारी मन की वृत्ति चल रही है। भगवान जब पूरा प्रसन्न होंगे तो हमेशा आपको सुख मिलेगा, हमेशा सुख मिलेगा। भाव स्तर पर हमको पहुंचना, उसके बाद आप कभी नहीं गिरेंगे, ऑटो मोड पे भक्ति होती रहेगी। इज इट ओके? तो भाव स्तर पे ही व्यक्ति पूर्णतः निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। क्लियर है ये? कौन सी अवस्था में निर्गुण को प्राप्त करता है? भाव अवस्था पे निर्गुण भक्ति को प्राप्त करता है। भाव भक्ति पे कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? निर्गुण अवस्था। उससे पहले तक माया प्रभाव डालेगी, घबराइए मत। माया से प्रभावित होने के बाद भी प्रगति होती रहेगी अगर भक्ति करते रहे। ठीक है, इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। हाँ, ये आपने कमेंट का उत्तर दिया था। यस, अकेले कीर्तन करती हूं तो 5 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं पाता। ठीक है, कमेंट्स हैं। भक्ति भी कई तरह की होती है क्या? जी हाँ, अभी मैंने वर्णन कर दिया आपको। 3+1 3 प्रकार की भक्ति होती हैं, मोटा मोटा। वो गुणीभूत भक्ति, गुण मतलब सगुणा भक्ति, गुण में प्राकृत भक्ति कह सकते हैं, और निर्गुण भक्ति होती, शुद्ध भक्ति। क्या इस्कॉन डिवोटी भी ऐसी भक्ति कर सकते हैं? मतलब ये तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी? वेल, हाँ, इंस्टीट्यूशनली भक्ति नहीं की जाती है। श्रील प्रभुपाद से एक माता जी पूछ रहे हैं, हम केवल जप करें और आपकी पुस्तक ना पढ़ दो? प्रभुपाद से सीधे पूछ रहे हैं, तो चलेगा? तो ये मैंने सीधे रिकॉर्डिंग सुनी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भाई तुम्हारे गुरु महाराज ने पुस्तकें लिखी हैं, तुम नहीं पढ़ रही हो, तो गुरु की अवज्ञा है कि नहीं? तुम गुरु की अवज्ञा करोगी, नाम अपराध करोगी, तो फिर तुम्हारी प्रगति कैसे होगी? आप यह समझ रहे हैं कि नाम जप के साथ साथ हमको बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। देखिए, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोल दूं, ये अभी चैतन्य भागवत पढ़ाएंगे तो लोग हिल जाएंगे। जो लोग वैष्णवों का अपराध करते हैं, उनको परेशान करते हैं, अब छोटा मोटा झगड़ा से मतलब समझ रहे हैं, वो नोक झोंक हो जाए, वो उसके बिना मजा कहाँ आता है? थोड़ा बहुत तो वो चलता है, वो कोई डज नॉट मीन कि स्टॉप, डज नॉट दैट। इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्तों से प्रेम करना छोड़ दें।
समझ रहे वो बात। लेकिन किसी को परेशान करने की, अरे इसको आज आज मजा आई, ये बात बोली, इसको मिर्ची लगी, ये बता तो बेटा वो तुम्हारा हरिनाम तुमको ही ध्वस्त कर देगा। ये मेरे शब्द नहीं, चेतन भागवत पढ़ाऊंगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे भक्त नहीं हो, लेकिन आपको सतर्क बस कर रहे हैं कि जो भक्तों को परेशान करेगा उसका हरिनाम उसी को ले डूबेगा, उसी की दुर्गति कर देगा। आप अभी कभी सुने नहीं होंगे, मुझे बहुत दिन तक समझ में नहीं आई थी बात, लेकिन एकदम ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप प्रैक्टिकल देखिए ना, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को परेशान किए कि नहीं? तो वो भगवान, जबकि भगवान ब्राह्मणों के बहुत अनुकूल हैं, लेकिन वही भगवान का सुदर्शन चक्र उनको जलाता रहा, उस दुर्वासा मुनि को जलाता रहा, यहां तक कि वैकुंठ पहुंच गए थे तब भी जलाता रहा। नवें स्कंद में आप लोग पढ़ते हैं। इससे व्यक्ति बचे तो बिल्कुल रास्ता भगवान के धाम का एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। वन शुड नॉट ब्लास्फेम। चेतन भागवत आप पढ़ेंगे एकदम समझ में आ जाएगा बिल्कुल। आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि कभी ऐसी गलती ना हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं। रिमेन सॉफ्ट, बी गुड, इज इट नॉट? जितना आपको यह समझ में आएगा कि भागवत सुनना इट इज एक्सट्रीमली रेयर, भागवत सुनने की इच्छा होने वाला व्यक्ति अत्यंत अत्यंत भगवान को प्रिय है और रेयर है, इज ए रेयर सोल, उतना ही भागवत प्रेमियों को और भगवान के भक्तों को हम सम्मान करेंगे। मैं अभी घर से बाहर ही निकल रहा था और प्रतिदिन ही मान के चलिए, हमारे घर के सामने भी माता जी लोग रहते हैं, मतलब परिवार में रहते हैं, कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद हम में रहना कुछ कह रहे हैं जो भी है, लेकिन एटलीस्ट इतना दिख रहा है कि भगवान के बारे में सुनने की कोई खास जिज्ञासा बिल्कुल नहीं है। और अगर उनको क्लास में बैठा भी दिया जाए तो समझेंगे क्या वो? यानी उनको अभी प्रगति की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और कहो कि अभी नाम जप करना है, ऐसे वो लोग मान रहे हैं कुछ नाम जप करेंगे, ऐसा मैं कोई नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, मैं खाली देख रहा था कि चेतना में भी कितना अंतर है। क्या आप लोग ऐसे देखते हैं? अपने आसपास देखिए लोगों को, क्या वो लोग कभी पता नहीं जीवन में कब उनका जीवन आएगा, कब वो सुनेंगे भागवत और कब उसको समझ पाएंगे, उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं भक्त रोज आ रहे हैं। आप प्लीज आप समझिए, आप सब लोग पे, हम सब लोगों पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब इस प्रकार की इच्छा हो रही है, इस प्रकार की मति हो रही भागवत में लग रही है, थोड़ी देर के लिए भी। तो इसको, ये केवल इंस्टीट्यूशन में होने से काम नहीं चलेगा। पहले हम गोमाता डिपार्टमेंट में मैं इंचार्ज था, तो अभी मैं कल परसों कभी गया था, तो मैंने कहा अच्छा है कि मैं इंचार्ज नहीं हूं, तो भी अब क्वालिटी मेंटेन की हुए हैं। समझ रहे ना, कभी कभी दुकान वही होती, ऊंची दुकान, अब फीका पकवान समझते हैं ना, इसका मतलब लेबल लगा दिया गया है लेकिन वो वस्तु अंदर नहीं है उसमें। प्रभुपाद जी इसको बोलते थे, डोंट बी शो बॉटल डिवोटीज। समझ में आ रहा है? शो बॉटल इस्कॉन डिवोटीज। मैं इस्कॉन की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उन बातों को बोल रहा हूं जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। डोंट बी शो बॉटल डिवोटी। माला किस लिए है? हाथ गर्म रखने के लिए माला हाथ गर्म करने के लिए नहीं है, माला जप करने के लिए। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा भी लोग मंदिरों में आके, मैं सारे भक्तों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सनक सनंद प्रभु बता रहे थे कि एक मंदिर में वो आए तो वहां कुछ लोग जुट गए थे और उनको बोला प्रेसिडेंट ने, मतलब कड़क प्रेसिडेंट थे, सबको जप करने आना है। तो कुछ लोगों को यह पता नहीं था कि माला में हाथ कैसे डालना है। आप लोग विश्वास ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे, आप सनक सनंद प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जी हमारे सीनियर थे उनके, मुझे तो आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग सोचिए ऐसा हो सकता है कि? कुछ लोग हर जगह इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग घुस जाते हैं, हर जगह। हम तो अंदर भी रह रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, सब जान रहे हैं, नहीं करते, नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में कोई व्यक्ति जप नहीं करता, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे नालायक होते हैं जो नहीं करते। प्रभुपाद जी के सामने आपको लीलामृत पढ़ेंगे, एक व्यक्ति सन्यासी था, वो पैसा लेके भाग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सन्यासी पैसा लेके भाग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हम लोग शायद पढ़ भी चुके हैं ना, कि कुछ लोग इस आंदोलन में हैं जो प्रचार नहीं करवाना चाहते। देखा था वो रघुपति प्रभु को बोले, गीता तो आप भूल ही जाइए 10 साल के लिए। मंदिर में मिला ना वो व्यक्ति, गीता तो भूल ही जाइए। तो फिर प्रभु जी बोले, फिर याद क्या रखूं मैं? 10 साल के लिए गीता ना पढ़ूं तो मैं क्या याद रखूं? तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। भगवान का दर्शन प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है भक्ति की, ये सही है जी हाँ। लेकिन कैसा दर्शन? प्रेम से युक्त हृदय से दर्शन। ये भी आप आगे इस टीका में पढ़ेंगे, अब पोस्ट कर देगा, पढ़ लीजिएगा कि भगवान का दर्शन तो कंस को भी हुआ था, योग माया के बारे में बात होगी, लेकिन उसको भगवान का सुख अनुभव नहीं हुआ था।
और गोपियों को ऐसा दर्शन हो रहा है कि वो एक क्षण का अदर्शन भी सहन नहीं कर पा रहे। तो वो सब आगे सब सुनेंगे, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।